क्विक रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। पीरियोडिक मोशन वो होता है जिसमें एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद एस, वी और ए रिपीट करता रहे। ऑसिलेटरी मोशन वो होता है जिसमें हमारे पास एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर एन इक्वेशन फॉलो हो, जहां पे माइनस साइन आपको केवल डायरेक्शन बता रहा है, के इज अ कांस्टेंट और एन इज ऑलवेज ऑड, सो दैट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्या होती है? वो पोजीशन जहां पर हमारे पास नेट फोर्स क्या हो जाए? जीरो। फिर हमने देखा था हार्मोनिक मोशन, कोई भी मोशन जिसको हम साइन या कोसाइन की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज अवर हार्मोनिक मोशन। कोई भी हार्मोनिक मोशन जिसमें हम सिंगल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करें, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन आई थी वो आई थी एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और यहीं से हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एफ क्या है? रीस्टोरिंग फोर्स। के इज अ कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं है। एंड एक्स कहां से मेजर किया जाता है? फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये माइनस साइन होता है हमारे पास क्या इंडिकेट करने के लिए कि फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ही लग रहा है। फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। स्प्रिंग में हमारे पास एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, माइनस इज स्टिल फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा है। के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज फ्रॉम नेचुरल लेंथ। तो स्प्रिंग के लिए अलग होता है सीन, और एफ इक्वल टू माइनस के एक्स फॉर एस एच एम अलग होता है। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं किस पर? एस एच एम पर, राइट। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें एक पर्टिकुलर केस से हम पूरा समझते हैं जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहे। लेट्स से हमारे पास एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ एल, स्प्रिंग कांस्टेंट के, लेट्स से एम्पलीट्यूड है ए। मतलब यहाँ पर ब्लॉक पहुंचेगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी फाइनल क्या हो जाएगी? जीरो। तो मान लेते हैं किसी भी एक्स पर, एट एनी एक्स, जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो वेलोसिटी कितनी है उसकी? v। क्योंकि हमको x, v और a तीनों के एक्सप्रेशन फाइंड करने हैं। कहां से? f इक्वल टू माइनस के एक्स से। बिल्कुल वैसी ही एक्सरसाइज है जैसी आपने काइनेमेटिक्स में करी थी। वहां तक पहुंचते हैं। f इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स कितना लग रहा होगा एट दिस पॉइंट? के एक्स। f इक्वल टू क्या होता है? एम ए। तो एम ए इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। a इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स। ए इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स। यहाँ पर एक अजम्पशन मानते हैं कि के बाई एम को हम मान लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। मान लेते हैं के बाई एम को हम मान लेते हैं क्या? ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? हमारे पास इक्वेशन आ गई ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब याद करो, काइनेमेटिक्स में ऐसे प्रॉब्लम्स आप करते हो कि ए एक्स के बीच में रिलेशन दे दिया तो आप बाकी 5 रिलेशंस निकाल पाते हो। अगर आपको एक रिलेशन मिल गया तो आप बाकी के 5 रिलेशंस कैलकुलेट कर पाते हो। कौन कौन से हैं? ए टी, बी टी, एस टी, ए वी, एस वी और ए एस। इन 6 में से आपको कोई भी एक रिलेशन दे दिया जाए तो आप बाकी के 5 रिलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। आपको ए एक्स रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो बाकी के 5 फाइंड करने हैं हमें। कैसे करेंगे? स्टार्ट करते हैं। ए को लिख सकते हैं हम क्या? v dv बाई dx। v dv बाई dx इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर काम आएगी हमारे पास लिमिटिंग कंडीशन। x की वैल्यू x पर वेलोसिटी कितनी है? v। देखो x की वैल्यू x पर वेलोसिटी कितनी मानी हमने? v। और x की वैल्यू a पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। सॉल्व कर दो। v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स v से 0 इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स x से a। फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखो 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा और v रखोगे तो माइनस का v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू
माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, करेक्ट। एक माइनस से एक माइनस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, v की वैल्यू क्या आ गई, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वाला हमारे पास v का रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये ग्राफ किसका है देखो, इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो v और x के बीच में कैसा ग्राफ है ये, vx ग्राफ इज एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारे पास एलिप्स आ गया। लेकिन अभी कहानी शुरू हुई है, अभी कहानी शुरू हुई है, हमें यहां से पहुंचना है कहां पर, बाकी सारे रिलेशंस पर। तो देखो v को हम क्या लिख सकते हैं, dx by dt। लेकिन उससे पहले आपको एक इंटीग्रेशन बताना है, काफी मजेदार। देखो यहाँ पे थोड़ा साइड ट्रैक हो रहे हैं बिकॉज 11th में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो थोड़ा बहुत सीखते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स x by a, where a is a constant, y और x वेरिएबल है। हमें dy by dx निकालना है। dy by dx हमें अभी सॉल्व करना इसका नहीं आता बिकॉज ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो इसको हम क्या करें, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन y इज इक्वल टू एक्स बाई ए लिखा जा सकता है। क्या इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, हाँ कैसे, चेन रूल। तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस y, y का हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू 1 बाई ए। तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 बाय ए कॉस वाई। अब देखो साइन y की वैल्यू हमें पता है, तो क्या मैं कॉस y की वैल्यू निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। कैसे, ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल y है, साइन y की वैल्यू x बाई ए। तो तीसरी साइड हो गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस y की वैल्यू आ गई हमारे पास अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए। तो कॉस y की वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। तो हमारे पास dy बाई डी एक्स क्या आ गया, 1 अपॉन ए, और कॉस y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया हमारे पास, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कब, जब y इज इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x बाई ए, करेक्ट। इसका फायदा देखो क्या होगा, वापस आते हैं, ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब वापस आते हैं v और x के रिलेशन पर। हमारे पास क्या रिलेशन आया था, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पर v को क्या लिख सकते हैं हम, dx बाई dt। इक्वेशन बनी dx बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा dt। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को नीचे लेकर आ गए और dt को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, इंटीग्रेट किया कहां से कहां तक, लेट्स से t इक्वल टू 0 पर कुछ कोऑर्डिनेट था x नॉट, एंड t इक्वल टू t पर कोई भी कोऑर्डिनेट है x, ठीक है। t इक्वल टू 0 पे कोई भी कोऑर्डिनेट था x नॉट और t इक्वल टू t पर कोई भी कोऑर्डिनेट है x। तो अब देखो dx बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, अगर साइन इनवर्स x बाय a का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x बाय a हो सकता है। इंटीग्रेशन इज
अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x बाय a और लिमिट्स x नॉट से x इज इक्वल टू ओमेगा t, करेक्ट? अब लिमिट रख देते हैं, क्या आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स x बाय a माइनस साइन इनवर्स x नॉट बाय a इज इक्वल टू ओमेगा t। साइन इनवर्स x बाय a, x नॉट बाय a को दूसरी साइड ले जाते हैं, ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाय a, अब साइन ले लेते हैं दोनों तरफ, तो x बाय a इज इक्वल टू साइन ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाय a को दूसरी साइड ले गए, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस साइन इनवर्स x नॉट बाय a। अच्छा, साइन इनवर्स x नॉट बाय a क्या होगा, कोई एंगल ही होगा। साइन इनवर्स x नॉट बाय a क्या होगा, कोई एंगल ही होगा। उस एंगल को हमने बोल दिया क्या, फाई। उस एंगल को हमने क्या बोल दिया, फाई। हमारे पास x की वैल्यू आ गई a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब देखो यहाँ पर ये जो फाई है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल कंडीशन पर, कि पार्टिकल ने जब मूव करना शुरू किया था तब वो किस पोजीशन पर था, इनिशियल पोजीशन क्या थी। तो इसको हम बोलते हैं फाई को इनिशियल फेज एंगल। धीरे धीरे आप टर्मिनोलॉजी से फेमिलियर होते जाओगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ओमेगा टी प्लस फाई को हम क्या बोलते हैं, फेज एंगल एट एनी टाइम, राइट? एक चीज और देखो, यहाँ पर साइन के अंदर कोई भी क्वांटिटी लिखी जाती है दैट हैज टू बी डायमेंशनलेस। तो हमें मालूम है एंगल तो डायमेंशनलेस होता है, बट ओमेगा टी भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो ओमेगा टी शुड बी डायमेंशनलेस, इसका मतलब क्या है, ओमेगा की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, टी इनवर्स। और टी इनवर्स किसकी डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की। हमारे पास ये जो फाई है ये तो कांस्टेंट हो गया, राइट? चेंज कौन हो रहा है, ओमेगा टी कांस्टेंट हो गया। अब देखो साइन थीटा क्या करता है, 2 पाई के पीरियड के साथ रिपीट करता है। पाई कांस्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, किससे फर्क पड़ेगा, ओमेगा टी से। ओमेगा टी को क्या होना पड़ेगा, हर ओमेगा टी के 2 पाई की रिपीटेशन के बाद एक्स की वैल्यू सेम आ जाएगी। वन टाइम पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा टी, टी कैपिटल टी इज टाइम पीरियड, शुड बी इक्वल टू 2 पाई। फिर 2 पाई का रिपीटेशन होना चाहिए साइन के अंदर, राइट? तो टी की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई बाय ओमेगा, ये क्या आ गया आपके पास, टाइम पीरियड। और यहाँ पे ओमेगा क्या है, अंडर रूट के बाय एम। देखो हमने पहले भी अज्यूम किया था ये, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाय एम। तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया यहाँ पर, तो हमारे पास टाइम पीरियड क्या आ गया यहाँ पर, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे हम आफ्टर 2-3 वीडियोस, राइट? तो यहां से हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, एक और 2 पाई बाय टी। इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट? मूविंग ऑन, हमारे पास रिलेशन आ गया x का a sin ओमेगा टी प्लस फाई। कैसी इक्वेशन है ये, साइनसोइडल इक्वेशन है। ग्राफ कैसा आएगा, जैसा हमारे पास साइन थीटा का आता है, राइट? और देखो x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई से शुरू करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे डायरेक्टली, v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, dx बाई dt, v इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई, साइन का किया, फिर अंदर गए, ओमेगा टी प्लस फाई का क्या आ जाएगा, ओमेगा, और डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, या फिर डीवी बाई डी टी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा,
a omega square with a negative sign sin omega t plus phi, राइट। तो आपके पास xt रिलेशन आ गया, vt रिलेशन आ गया, at रिलेशन आ गया। आप ऑलरेडी xv रिलेशन निकाल चुके हो और ax रिलेशन दिया हुआ था। अब बचा है आपके पास v और a के बीच में रिलेशन। तो v और a के बीच में रिलेशन कैसे देखो, हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर प्लस डायरेक्टली कर देते हैं a स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर बनता, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वही काम किया जो हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के टाइम पर भी किया था, करेक्ट। तो ये इक्वेशन किसकी आ गई हमारे पास, फिर से एलिप्स। अब हमारे पास 6 इक्वेशन है, जिसमें से 3 इक्वेशन कैसी हैं, साइनसोइडल, 2 इक्वेशन कैसी हैं, एलिप्स, और एक इक्वेशन है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, जो आपको गिवन थी, f इक्वल टू माइनस के एक्स, विच इज स्ट्रेट लाइन। रिलेशंस क्या क्या है एक बार दोबारा से देखो फटाफट। x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव, v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, a इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t प्लस फाइव, b स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर इक्वल टू 1, vx रिलेशन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, v स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इक्वल टू 1। देखो इन दोनों को यूज करके आप ये रिलेशन निकाल सकते थे और इन दोनों को यूज करके आप ये रिलेशन निकाल सकते थे। तो टोटल आपके पास इक्वेशंस हो गई 6, 1 2 3 4 5 6। अब इनके फटाफट हम ग्राफ देख लेते हैं। पहली इक्वेशन है a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कैसा बनेगा इसका ग्राफ, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप। a x स्लोप कितना है इसका, माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये अगर थीटा है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। पहला ग्राफ। नाउ मूविंग ऑन, सेकंड थर्ड फोर्थ ग्राफ, तीनों के तीनों ग्राफ कैसे हैं, साइनसोइडल। तो एक साथ बना लेते हैं इनको। सबसे पहले बनाते हैं एक्स टी ग्राफ, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, साइनसोइडल ग्राफ बनेगा पूरा प्रॉपर कुछ इस तरीके से, द मैक्सिमम वैल्यू बीइंग ए एम्पलीट्यूड, x is equal to a sin omega t plus फाइव। नेक्स्ट बनाते हैं हम v वर्सेस t, कुछ इस तरीके से बनेगा, v is equal to a omega cos omega t plus फाइव। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना, a ओमेगा। नेक्स्ट बनाते हैं एटी ग्राफ, एटी ग्राफ a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t प्लस फाइव। तो साइनोसॉइडल का जस्ट अपोजिट, मतलब एक्सटी ग्राफ का जस्ट अपोजिट बनेगा ये, एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों ग्राफ्स के लिए हमने फाई की वैल्यू को माना है 0। अब वैल्यू रख के देखो, a sin ओमेगा t प्लस फाइव, अगर t की वैल्यू 0 पे निकालेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए था, a sin फाइव, और फाइव को अगर हम 0 मानेंगे तभी हमारे पास एग्जैक्टली ये ग्राफ आएगा, अदरवाइज ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, जो कि आप करना जानते हो, राइट। ये हो गए हमारे पास xt, vt और at के ग्राफ्स। मूविंग ऑन, अब हमारे पास आते हैं इलिप्स के ग्राफ, किस किस के, vx के और va के। दोनों ही ग्राफ कैसे बन रहे हैं, इलिप्स, va ग्राफ और vx ग्राफ। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा और
लीस्ट वैल्यू माइनस ए ओमेगा, मैक्सिमम एक्स ए और एक्स की मिनिमम वैल्यू माइनस ए, वी अगेन ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, ए की वैल्यूज मैक्सिमम ए ओमेगा स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपके हो गए 6 की 6 ग्राफ, 2 एलिप्टिकल, 3 साइनसोइडल एंड 1 स्ट्रेट लाइन। ग्राफ्स और इक्वेशंस आपको सारी की सारी याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस देम अगेन एंड अगेन। फॉर जेई स्टूडेंट्स डेरिवेशंस आर इंपॉर्टेंट बिकॉज किसी भी तरीके की सिचुएशन से डील करना पड़ सकता है आपको। फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स you just have to remember the results. That's it for this video. In next video we are going to solve a lot of problems which will be based on these equations and graphs. So don't forget to turn on your notifications so that you can watch the videos as soon as it come out. Thank you. Bye bye.